And it's done. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये एक बहुत ही रैंडम सा व्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा यार यूट्यूब पे कुछ तो मुझे अपलोड करना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से गायब हूँ। लेकिन जनाब, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे इन लॉज आए हुए हैं और दे आर विजिटिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरी शादी के बाद मेरी तरफ जो है वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं। हम उन लोगों की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं। सो मेरी थोड़ी सी ऑब्वियसली बंदे की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इवन तो बड़ी इंटरेस्टिंग बिट्स भी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो बहुत अच्छे बहुत मज़े के व्लॉग्स भी बन सकते हैं, लेकिन मैं सारा कुछ जो है वो मैं आई डोंट नो इन द मोमेंट में ना सारा कुछ भूल जाती हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने थोड़ी लॉन्ड्री करनी थी, जो कि मैं हफ्ते में एक आधी मरतबा करती हूँ। अच्छा जनाब, इस वक्त बज रहे हैं 2:30 और मुझे अभी तक जो है वो नाश्ते का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आई एम क्विकली गोइंग टू गो एंड मेक माई सेल्फ सम ब्रेकफास्ट नाउ। लेट्स गो। अच्छा जनाब, तो मेरे इन लॉज में मेरी सास ससुर हैं, मेरी एक नंद है, और मेरे हस्बैंड है ऑब्वियसली, और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे होता है कि फ़ैमिली जब हो तो फिर उनके साथ आप लोगों की रूटीन चेंज हो जाती है। तो मेरी रूटीन भी थोड़ी चेंज हुई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रियली नाइस पीपल एंड वेरी वेरी केयरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी हैं, और मैं तो अपने हस्बैंड को जोकिंगली कहती हूँ कि यू आर मोर लाइक अ सास टू मी देन माई एक्चुअल सास। और मैंने ना कहीं ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी कि जनाब, जो हस्बैंड्स बाहर रहने वाले होते हैं ना, वो सास बन जाते हैं। तो अक्सर मैं ये कहती हूँ उन्हें कि डोंट बिहेव लाइक अ सास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माय ओन सास इज़ रियली नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर लड़की को ऐसी सास दे, मैं तो ये दुआ करती हूँ। और ऑब्वियसली ये चीज़ें आप उनके सामने नहीं कह पाते, लेकिन ये ब्लॉग जब वो भी देखेंगी और मेरी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी देखेंगे तो सब जो है वो खुश होंगे देख के, क्योंकि मैं सबके सामने तारीफ़ें कर रही होती हूँ, लेकिन ऐसे पब्लिकली किसी की तारीफ़ करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट देन जो डिज़र्व करता है उसकी करनी ही चाहिए। सो जनाब, यहाँ पे मेरा जो है वो बन रहा है नाश्ता, और एक बेसिक सा मैंने ऑमलेट बनाया है। ये पिछले दिनों मेरे ऊपर जो है ना वो एक फेज़ आया हुआ था इस ऑमलेट का। इसमें बिल्कुल बेसिक सा ऑमलेट है, इसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला था, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीज़। और हाँ, ये भी था कि पिछले दिनों जो है वो मुझे का फ्लू, बुखार शुखार वो वाला सीन चल रहा था, इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। और मैं जब कहीं जा भी रही थी ना, तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन खैर, आई एम रियली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, क्योंकि एक ही वीडियो जो है वो मैं दोनों पे अपलोड कर देती हूँ। टिकटॉक इज़ मोर कैजुअल, उसके ऊपर तो आप जो मर्जी भी अपलोड कर सकते हैं। तो इफ़ यू गाइस वांट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक दैन यू कैन, इट्स bootcut21, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैं ऐसे कैजुअल सी वीडियोस लगाती रहती हूँ। फूड वीडियोस जो है वो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाने शाने का हमारा सीन हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर मैं वैसे वीडियो बना के वो भी अपलोड कर देती हूँ, और उसकी वजह से मुझे कुछ इन्वाइट्स भी आ जाते हैं, फिर वहाँ भी चले जाते हैं हम। तो बस ऐसे ही एक सर्कल चल रहा है। खैर, यहाँ पे मेरी बन गई है कॉफ़ी। इसके अंदर मैंने एक सिरप डाला है जो कि बहुत ही मज़े का है, सॉल्टेड कैरमल, और वो ज़ीरो शुगर है, उसके अंदर बिल्कुल भी शुगर एडेड नहीं है। लेकिन जनाब, ये मेरा नाश्ता है बेसिक सा। और अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अगर पाकिस्तान से देख रहे हो तो किस सिटी से देख रहे हो, अगर बाहर से देख रहे हो तो कौन सी कंट्री से देख रहे हो, मुझे लास्ट में नीचे बताना। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देखते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मुझे कपड़े जो है वो डिक्लटर मैं कर रही हूँ, और वो सारे बिल्कुल न्यू हैं, मैंने इतनी मरतबा नहीं पहने हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे DMs आए इंस्टाग्राम पे कि आप हमें दे दें। लेकिन
लेकिन ऐसे है कि मैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे दे सकती हूँ रियाद में, और वो भी उनको जो ख़ुद पिकअप कर सकें, क्योंकि मैं ख़ुद नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में नहीं भेज सकती क्योंकि उसका वेट अच्छा खासा है, तो वो पाकिस्तान भी नहीं भेज सकती। तो मुझे कुछ लोग मिले तो हैं जिनको मैंने सॉर्ट किया है, जो कि यहाँ पर रियाद में अवेलेबल है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उन लोगों को दे देती हूँ। और वो ड्रेसेस भी आई थिंक मुझे आप लोगों को दिखाने चाहिए, जो कि मैंने डिक्लटर किए हैं। बाहर रहने वालों का बेचारों का जो है वो स्टोरेज का ही मसला रहता है कि पता नहीं क्या चीज़ें सेव कहाँ करें। अच्छा, नाश्ते के साथ ही जो है वो मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। पहले मेरी ये रूटीन थी कि मैं दोपहर का खाना नहीं बनाती थी बल्कि डिनर ही बनाती थी, लेकिन जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो दोपहर को खाना खाते हैं, तो फिर मैं जो भी मैंने पकाना होता है वो मैं दोपहर को बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं मॉल। दिस इज़ पैनोरामा मॉल आई थिंक। नो, दिस इज़ नॉट पैनोरामा मॉल। व्हिच मॉल इज़ दिस? हाँ, पैनोरामा आई थिंक। खैर, अच्छा, इन लोगों के बर्तन इतने कोई अच्छे लगे हुए थे, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हुई हुई है, तो मैं सोच रही थी इस बार कोई ब्रांड चेंज करके देखें। हाँ, तो इसमें ये कुछ डीकैफ ऑप्शंस भी हैं, प्लस कुछ नॉर्मल वाले ऑप्शन। ओह माय गॉड, प्लीज पुट इट बैक। आई रहा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ योगर्ट और कुछ दूध शूध। नो। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना वो माशाल्लाह से 15 माह की होने वाली है, तो वो शी हैज़ बिकम अ कंप्लीट टॉडलर नाउ। और वो उसको बस होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे छोड़ दो, बस मुझे भागना है। तो यहाँ पे मैंने उसे पकड़ा हुआ था और वो बेचारी जो है ना दुबक के बैठी हुई थी और रोई जा रही थी कि मुझे छोड़ दो नीचे। और लेकिन जब मैं उसको छोड़ती थी तो वो चीज़ों की तबाही लगाती थी, तो मैं एम्बेरस हो रही थी। मतलब कि मुझे मॉमीज़ ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं हाउ डू यू गाइस डील विद सच सिचुएशन, क्योंकि ये बहुत ही एम्बेरसिंग हो जाता है जब आपका बच्चा जो है वो ऐसे रोम अराउंड कर रहा हो और बस ऐसे ना चीज़ें गिरा रहा हो नीचे। लेकिन ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा है, उसको हम मतलब कैसे समझाएं। और यहाँ पे जो है वो मेरी जो वीकली ग्रॉसरी थी, दिस इज़ नॉट माई मंथली ग्रॉसरी, वीक की जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ब्रेड, अंडे और साथ में कुछ सब्जियाँ और फल वगैरह, वो लिए हैं। और ये वो फ्रेश वाली चीज़ें होती हैं ना जो आपको वीकली ज़रूरत होती है उसकी, और क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं तो आप महीने की तो लेके रख नहीं सकते। इस वजह से जनाब सब्जियाँ फल वगैरह जो है वो हम लोग वीकली ले लेते हैं। अच्छा, ये जो था ना, दिस वाज दनूब, ये था पैनोरामा मॉल के अंदर। और दनूब में चीज़ें बड़ी मज़े की उन्होंने सेट की हुई हैं आजकल। बस ये कहते हैं ना अडल्टहुड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो कि सही बात है। आप लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि अच्छा यार घर की शॉपिंग करनी है, उस पर आप एक्साइटेड हो रहे हो तो मोर देन अपने लिए शॉपिंग करना, तो ठीक है वो एक्साइटमेंट होती ही होती है। लेकिन आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, तो आई थिंक ये भी अडल्टहुड की निशानी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये थी तनूब मार्ट की, जो कि बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की हुई थी। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे जाके। मैं यहाँ पे पहले भी गई हुई हूँ, लेकिन ये था कि बहुत अरसे बाद मैं दोबारा गई थी, तो आई रियली इन्जॉयड इट। अदरवाइज़ हम लोग लूलू जाते हैं, लूलू हाइपर मार्केट। तो यहाँ पे मैं वेट करी थी अपने हस्बैंड का कि वो आ जाएँ ज़रा, तो हम लोग जो है वो और भी कहीं चले जाएँ। अच्छा, इसके बाद हम लोग गए थे प्राइसेस ही, वहाँ से हम लोगों को कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। अच्छा जी, ये वाला कप मुझे अच्छा लगा है। मैं प्राइसेस सी राइट नाउ। मग्स चेक करें यहाँ पे आप, डिफरेंट किस्म के मग्स पड़े हुए हैं। अच्छे मज़े के हैं सारे यार। क्योंकि मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर कॉफ़ी का कलर ज़रा बाहर से नज़र आएगा ना तो मज़ा आएगा देखने का। लेकिन इसके अंदर ये जो आई डोंट नो ये क्या है भाई, क्यों है? एनीवेज़, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। सऊदीया में जो लोग यार रियाद में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा प्राइसेस सी का। और ये भी देखें मग्स, वेरी नाइस। अच्छा यार, यहाँ पे सारे ये तवे शवे पड़े हुए हैं। तवा मेरे पास कोई प्रॉपर है नहीं। ये चेक करें अगर, ये चेक करें। मसला ये है कि इसका ये बहुत लंबा है, तो हम रखते हैं वापस। ओह दिस लुक्स नाइस, लेकिन ये तो भी सही टेढ़ा है। एनीवेज, यहाँ पे भी ये सारे बर्तन शर्तन। यहाँ पे सारे नाइफ्स लगी हुई हैं, साथ में ये बहुत काम आ जाती हैं। ये वाली टोकरियाँ शोकरियाँ बहुत काम आ जाती हैं।
अगर आपने रैंडमली कोई स्नैक्स वगैरह अंदर डालना है तो आप इसमें डाल के रख सकते हो, प्लस टॉन्ग्स एंड सम अदर स्टफ। अच्छा जनाब, इस दिन हम लोगों को जाना था डिनर के लिए, तो मैं बस तैयार श्यार हो रही थी। मैंने कपड़े अपने ये वाले निकाले थे और आजकल मुझे तैयार होने का बड़ा मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि नए नए कपड़े निकाल के पहन रहे होते हैं ना, तो वो लेकिन खैर हमारी जो औरतें होती हैं ना, उनकी अलमारी में कपड़ों की जगह हमेशा होती है, क्योंकि जब भी हम अलमारी खोलते हैं ना, तो वो वही सबसे पहली थॉट आती है माइंड में कि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने को, क्या मसला है। खैर दिस इज़ व्हाट माई ड्रेस इज़ लाइक। और यहाँ पे जो मैं एक वीडियो भी बनाई थी, वाली वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो खैर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे जाके आप लिखेंगे बूट का 21 तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा, उसको आप जाके आराम से फॉलो करें, मुझे अच्छा सा DM लीव करें। और ये स्टेक बड़ी मज़े की थी, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों को ये वाली जो ये टिकटॉक स्टाइल वीडियोस है ना, ये यूट्यूब पे पसंद नहीं है, लेकिन खैर मेरे पास फुटेजेस यही हैं तो मैं डाल यही रही हूँ। तो ये पिछली जो है वो टैरागॉन चिकन था स्टेक, और ये जो है वो चिकन में थी और ये बीफ में थी। ये दोनों बहुत अच्छी थी। मैं शॉर्ट्स ली हुई थी जनाब उसके लिए, इंस्टा के लिए, क्योंकि ज़रा इजी है ना, तो क्योंकि सब लोग बैठे होते हैं तो फिर मेरे से व्लॉग होता नहीं है, तो ज़रा शर्म आ जाती है थोड़ी। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, इस सहारा मॉल के अंदर ना ये लैक्टेशन रूम्स उन्होंने बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कितना थॉटफुल एक एरिया है ये, मतलब उन मदर्स के लिए, क्योंकि वॉशरूम्स होते हैं, चेंजिंग रूम्स होते हैं, लैक्टेशन रूम्स मैंने कभी नहीं देखे, मतलब किसी मॉल के अंदर मैंने देखे। ये प्रेयर रूम है, वो तो ऑब्वियसली होते ही हैं हर जगह पे, लेकिन ये इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था सहारा मॉल में, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। सऊदी जो है ये बड़ी तरक्की कर गए हैं माशाल्लाह से। खैर जनाब, दिस वाज इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। एक बहुत ही रैंडम सा व्लॉग था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। और अगर इस तरह के रैंडम व्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हैं तो ये तो आ जाएंगे, इसका तो मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर वाले जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रख लिया करें, और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।